नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर लगातार हम आपके साथ मैथ के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का जो एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 पार्ट इससे पहले हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले जितने भी आपके मैथ बेस्ड एग्ज़ाम हैं सब में आपको वहाँ हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका 14 सेंटीमीटर है। उसको मेल्ट किया और 2 उसके कोन बना दिए गए और जो कोन का वॉल्यूम है वो रेशो में 3:4 दिया हुआ है। बोलता है कीपिंग द हाइट 35 सेंटीमीटर। जो कोन है उनकी हाइट दोनों की क्या रखी है 35 सेंटीमीटर। आपको बताना है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ द बेसिस बिफोर एंड आफ्टर। कि जो उनका फ्लैट सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ बेस है, उसमें क्या चेंज होगा परसेंटेज में पहले और बाद में। जब शेप सिलिंड्रिकल थी तो फ्लैट सरफेस एरिया क्या होगा, और सिलिंड्रिकल शेप से जब शेप कोन्स बन गए तो फ्लैट सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें कितना चेंजेस आया, वो चेंजेस आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हाइट हमें पता है, डायमीटर हमें पता है, रेडियस निकाल लेंगे हम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 आर स्क्वेयर। डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस 7 हो जाएगा। 7 × 7 × हाइट आपको कितनी दे रखी है 20। यहाँ से इसको 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया आपका सिलेंडर का। अब जो कोन्स का वॉल्यूम है वो रेशो में दे के रखा आपका 3:4। अब क्योंकि मेटालिक सिलेंडर को मेल्ट करके ही कोन बनाए गए हैं इसलिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है ना। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा B1 + B2। यहाँ B1 क्या है, फर्स्ट कोन है उसका वॉल्यूम, और B2 जो है वो सेकंड कोन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कोन्स का आपको रेशो में दे रखा है 3:4। रेशो में बात करें तो दोनों कोन्स का वॉल्यूम रेशो में कितना हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो 3 + 4 7। अब ये जो 7 रेशो है यही किसके इक्वल होगी 3080 सेंटीमीटर क्यूब के। सिलेंडर को मेल्ट करके ही कोन्स बनाए गए हैं तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वही इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स। तो कोन्स का वॉल्यूम रेशो में 7 आ गया, एक्चुअल में 3080 आ गया। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3080 / 7, तो ये 440 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा एक रेशो की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आपको B1 निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। B1 मतलब पहले कोन का वॉल्यूम। तो पहले कोन के वॉल्यूम की रेशो कितनी है 3 है, तो 3 रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक रेशो की वैल्यू आपके पास कितनी है 440, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 440। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1320 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट कोन का वॉल्यूम आ गया। सेकंड कोन का वॉल्यूम, सेकंड कोन के वॉल्यूम की रेशो 4 है, तो एक रेशो की वैल्यू 440, 4 रेशो की वैल्यू 4 × 440 मल्टीप्लाई करोगे 1760 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों कोन्स का वॉल्यूम आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे फ्लैट सरफेस एरिया की। फ्लैट सरफेस एरिया मतलब आपको जो बेस का एरिया है वो कैलकुलेट करना है। अब सिलेंडर का बेस क्या है, जो उसका सर्कुलर पार्ट होता है वही सिलेंडर का बेस होता है। ठीक है, तो सर्कल का आपको एरिया निकालना है एक्चुअल में, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। तो क्योंकि सिलेंडर में आपके सर्कुलर पार्ट 2 होते हैं इसलिए आपको 2 सर्कल का एरिया निकालना है, वही क्या होगा फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो पाई आर स्क्वेयर एच ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ये हमने निकाल लिया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, पाई आर स्क्वेयर की आपको वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, सिलेंडर की हाइट आपको 20 दे रखी है तो 20 लिख लो इक्वल टू 3080। ठीक है, यहाँ से आप पाई आर स्क्वेयर निकाल लो, 20 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये 3080 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3080 को 20 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 154 आ जाएगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फ्लैट सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। पर ये एक सर्कल का आया क्योंकि सिलेंडर में आपके पास पता है आपको कितने सर्कल होते हैं, 2 सर्कल होते हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी तरफ 154 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 154 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया फ्लैट सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अभी हमें फ्लैट सरफेस एरिया निकालना है दोनों कोन का। अब कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है और उसमें एक ही सर्कल होता है। कोन का जो बेस होता है, सर्कल तो इसमें एक ही होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले कोन का फ्लैट सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहले वाले कोन का आपके पास वॉल्यूम आ गया है, कितना आया है 1320, तो 1320 लिख लो B1। अब कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये इक्वल हो जाएगा 1320 के। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है पाई आर स्क्वायर की। वही क्या होगा, पहले कोन का फ्लैट सरफेस एरिया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला उसने कि कीपिंग द हाइट 35 सेंटीमीटर। हाइट आपको कितनी रखनी है, 35 सेंटीमीटर। तो एच की जगह 35 लिख लो आप, इक्वल टू 1320। पाई आर स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1320 गुना 3/35। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले कोन का फ्लैट सरफेस एरिया आ गया। दूसरे वाले कोन का फ्लैट सरफेस एरिया भी आपको इसी तरह से निकालना है। दूसरे वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, B2 कितना है 1760 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच उसने बोला है 35। हाइट आपको दोनों कोन की कितनी लेनी है, 35 ही लेनी है, 1760। यहाँ भी आपको पाई आर स्क्वायर जो है वो निकाल लेना है। तो 1760 ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और अपॉन में कितना आ जाएगा 35। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 1056/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फ्लैट सरफेस एरिया आएगा दूसरे वाले कोन का। अब दोनों कोन का जो फ्लैट सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, पहले वाले कोन का फ्लैट सरफेस एरिया 792/7 और दूसरे वाले कोन का फ्लैट सरफेस एरिया 1056/7। दोनों को प्लस करोगे 7 आपका एलसीएम आ जाएगा। 792 + 1056 करोगे तो ये 1848 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लो आप, तो ये आ जाएगा आपके 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों कोन्स का क्या आ गया, फ्लैट सरफेस एरिया। और जो फ्लैट सरफेस एरिया है आपका सिलेंडर का वो कितना आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो फ्लैट सरफेस एरिया है उसमें क्या चेंज आया परसेंटेज में। तो आप देख सकते हो सिलेंडर का जो फ्लैट सरफेस एरिया है वो 308 है और दोनों कोन्स का जो फ्लैट सरफेस एरिया है वो 264 है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 308 - 264। तो परसेंटेज में क्या आएगा, डिक्रीज ही हुआ आपका फ्लैट सरफेस एरिया। तो जो परसेंटेज में डिक्रीज है वही तो आपको निकालना है। तो कितना डिक्रीज हुआ फ्लैट सरफेस एरिया, 44 डिक्रीज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, पुराना कितना था, पुराना 308 था सिलेंडर का, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है। 44 से ये 308 कटेगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 100/7%। पर जो आंसर आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए, तो 100/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये आपका बन जाएगा 14 and 2/7%। तो इतना डिक्रीज आएगा फ्लैट सरफेस एरिया में। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोलता है एक व्यापारी क्या कर रहा है, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है और दूसरा वो क्या कर रहा है 15 आर्टिकल खरीदने पे 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे 35% का गेन हो रहा है। तो अगर हम ये मान के चलें कोई कस्टमर 15 आर्टिकल खरीद रहा है तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा है। तो देखो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमें पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट यहाँ पे 2 तरह के दे रहा है। पहला जो D1 डिस्काउंट है वो तो वो 10% का दे ही रहा है,
और दूसरा वो D2 जो डिस्काउंट दे रहा है वो कैसे दे रहा है, वो 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है 15 आर्टिकल परचेज करने पे। तो वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 4 आर्टिकल जो फ्री हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। तो 15 आर्टिकल वो खरीद रहा है, 4 उसको फ्री मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 19 हो गए इंटू 100। तो दूसरे वाला डिस्काउंट जो है वो ये है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 400 अपॉन 19%। तो ये दूसरे वाला डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट दोनों हम लगाते हैं मार्क प्राइस के ऊपर, तो मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट D1, तो 100 माइनस D1 90 आ जाएगा अपॉन 100, ये पहला वाला डिस्काउंट आ गया, इनटू दूसरे वाला डिस्काउंट 100 माइनस 400 अपॉन 19, तो ये आएगा 1500 अपॉन 19 इंटू 100, ये दूसरे वाला डिस्काउंट आ गया। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट लग गए तो ये बन क्या गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसके 35% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे उसको गेन हो रहा है 35% का, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब 135 अपॉन 100। तो ये भी क्या बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस है ओवरऑल ट्रांजैक्शन के लिए, और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो दोनों सेलिंग प्राइस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस यहाँ से सोल्व कर लो आप, आपका आंसर बन जाएगा। देखो 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 0, ये वाली 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, 15 से 135 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 से ये वाला 90 कैंसिल होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास बचा क्या, मार्क प्राइस इनटू यहाँ पे आपके पास 10 अपॉन 19 आ गया, 10 अपॉन 19, और दूसरी तरफ क्या बचा, कॉस्ट प्राइस। दूसरी तरफ आपके पास कॉस्ट प्राइस बचा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो आप निकाल लो, तो कितनी हो जाएगी, 19 अपॉन 10, ये दूसरी तरफ जाएंगे तो 19 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो मार्क प्राइस रेशो में कितना आ गया, 19, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया रेशो में, 10। आपको क्वेश्चन में बोला है कि मार्क प्राइस परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो परसेंटेज में जो इंक्रीज आया वही तो आपको निकालना है। तो मार्क प्राइस में कितना इंक्रीज आ रहा है, 9 का, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से, कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो मार्क प्राइस 9 ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 90% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है 125 किलोमीटर पर आ रहा है, और उसकी अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आ रहा है। बोलता है इट टेक्स टोटल 25 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक। तो टोटल टाइम बोट कितना ले रही है, 25 आवर्स जाने में और आने में। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि बोट ने कितना ट्रैवल किया, आने का और जाने का, ये डिस्टेंस आपको बताना है। अब आपको टोटल टाइम दे के रखा है 25 आवर्स। तो जब बोट डाउन स्ट्रीम चली होगी तो उसने मान लो टाइम लिया T1, और जब वो अप स्ट्रीम चली होगी तो उसने टाइम लिया T2, और टोटल टाइम कितना लिया उसने 25 आवर्स। अब T1 मान लो डाउन स्ट्रीम टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपको पता नहीं है D मान लो, अपॉन स्पीड कितनी है 125, प्लस T2 जो है वो अप स्ट्रीम टाइम ले लो आप, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस तो D रहेगा, अपॉन स्पीड कितनी है 25, और इक्वल टू 25।
बस इसको आपको सोल्व करना है, डी की वैल्यू आ जाएगी, वही आपको निकालनी है। देखो लेफ्ट साइड में आपके पास एलसीएम बन जाएगा कितना 125, न्यूमरेटर में कितना आएगा डी प्लस 5d, और दूसरी तरफ 25 है ये, डी प्लस 5d कितना हो गया 6d, ये 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3125, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3125/6। पर ये एक साइड का डिस्टेंस हुआ आपका, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है जो बोट ने ट्रैवल किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब जाने का और आने का, तो ये तो एक साइड का हुआ, तो दोनों साइड का निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2। ठीक है, तो 2 से ये 6 कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लो। तो ये 1041 एंड 2/3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस जो बोट ने ट्रैवल किया। ऑप्शन डी आपके पास सही बन जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला एक मशीन का प्राइस जो है, मशीन का मूल्य जो है हर साल 10% जो है वो कम हो रहा है। करंट प्राइस बोलता है अगर मशीन का 1 लाख रुपए है तो 2 साल के बाद मशीन का प्राइस जो है वो कितना रह जाएगा। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आपको दे के रखा है कितना 10%। रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 10% का मतलब 10/100 हो गया, और इसको काटोगे ये 1/10 हो गया। डिनोमिनेटर में जो 10 है वो करंट प्राइस की रेशो होती है। सीपी यहाँ पे करंट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, करंट प्राइस है ये। ठीक है, और जो न्यू प्राइस हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर वो कितना होगा 10 - 1 9। तो ये 1 साल के बाद की बात हो रही है। आपको क्वेश्चन में 2 साल की बात की है, तो 2 साल के लिए क्या करते हो आप 10 का स्क्वायर कर दोगे और 9 का स्क्वायर करोगे। 10 का स्क्वायर करोगे 100, 9 का स्क्वायर करोगे 81। तो ये 2 साल के बाद 81 प्राइस होगा मशीन का रेशो में, और जो करंट प्राइस है उसकी रेशो क्या है 100। और एक्चुअल में आपको करंट प्राइस कितना दे रखा है ₹1 लाख, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी होएगी 1 लाख के इक्वल। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 1000। आपको 2 साल के बाद प्राइस निकालना है, तो 2 साल के बाद प्राइस की रेशो क्या 81 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 रेशो की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई, 81 रेशो की वैल्यू क्या होगी 81 × 1000, तो 81,000। तो 2 साल के बाद मशीन का प्राइस, मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी 81,000। इसमें बोला है 2 नंबर्स की रेशो 5:4 है और उनका HCF 5 दे के रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 2 नंबर आपको रेशो में दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर की रेशो 5 दे रखी है, तो फर्स्ट नंबर को हम 5x मान लेते हैं। सेकंड नंबर की रेशो 4 दे रखी है, सेकंड नंबर को हम 4x मान लेते हैं। अब अगर आपको 5x और 4x का HCF निकालना हो तो HCF कितना आएगा x ही आएगा। 5x और 4x का HCF कितना आएगा x ही आएगा, और HCF आपको एक्चुअल में 5 दे के रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 5। तो आपको नंबर भी पता चल गए। फर्स्ट नंबर आपके पास कितना बन गया, फर्स्ट नंबर था क्या 5x था, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 × 5 25। फर्स्ट नंबर आपका 25 हो गया। सेकंड नंबर जो था 4x था, तो 4 × 5 20, तो सेकंड नंबर आपका 20 बन गया। अब 25 और 20 का एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, तो 25 और 20 का एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, तो कौन है वो नंबर 100 ही है। तो ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।